आपके पास एक दिन में केवल इतने घंटे होते हैं दूसरों को आपके लिए पैसा कमाने दे। यू ओनली हैव सो मेनी आवर्स इन ए डे, लेट्स अदर मेक द मनी फॉर यू। क्या ये पॉसिबल है? कोई दूसरा आपके लिए पैसा कमा के दे, वो भी तब जब आप 8 घंटा रेस्ट कर रहे हैं, यानी आप नींद में सो रहे हैं, तब आपका इनकम और आपका बिजनेस चालू रहे। बिल्कुल ये पॉसिबल है। 2022 के अंदर अगर आपके पास ऑफिस नहीं है, स्टाफ नहीं है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसों की कमी है, तब भी आप आपका इनकम और बिजनेस दोनों को शुरुआत कर सकते हैं। परंतु ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है, इसको आपको डिजिटली करना होगा, जिसको कहते हैं ऑनलाइन बिजनेस। यानी ऑनलाइन बिजनेस करके कैसे पैसा कमाया जाता है, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट की ज़रूरत होगी। इसके अलावा देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप है तो फिर आप इस काम को और भी आसान तरीके से कर सकते हैं। यानी आप अपना मोबाइल पे फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, यूट्यूब पे जो आप टाइम स्पेंड करते हैं, वो टाइम को अगर आप अपना ऑनलाइन बिजनेस के लिए यूटिलाइज करेंगे तो आप भी बहुत अच्छा इनकम कर सकते हैं। यानी आज के ज़माने में अगर आप पैसा नहीं कमा सकते हैं तो फिर ये आपका गलती है। इसे सुधारने के लिए और ऑनलाइन बिजनेस करके खूब सारा पैसा कमाने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मैं विजय कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट। सीख ले बिजनेस में आपको बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि किसी भी प्रकार का बिजनेस अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाएगी। देखिए, जैसे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कई बार हम ऐसे काम करते हैं परंतु बदले में हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। जैसे कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम को चला रहे हैं और हमने एक टी शर्ट को देखा जिसका लुक और डिज़ाइन हमें बहुत पसंद आया और हमने उस टी शर्ट को ख़रीद लिया। और ख़रीदने के बाद हम अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को उस टी शर्ट के बारे में बताते हैं, या फिर उस टी शर्ट को पहन के कहीं हम बाहर चले जाते हैं तो हमारे दोस्त और रिलेटिव्स हमें बहुत तारीफ़ करते हैं और हमें पूछते भी हैं ये टी शर्ट आपने कहाँ से ख़रीदा, और हम उनको ज़रूर बताते हैं। तो ऐसे में मान के चलिए, अगर कोई रिलेटिव्स या फिर कोई दोस्त फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके सेम टू सेम टी शर्ट को अगर ख़रीद लेता है तो बदले में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। यानी उस टी शर्ट के बारे में हमारे दोस्तों को, रिलेटिव्स को हमने बताया, यानी उसके बारे में सारे जानकारी हमने दी, हमने मार्केटिंग किया, परंतु बदले में हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता है। परंतु अब ऐसा करने पे आपको ज़रूर पैसा मिलेंगे, और इसका एक तरीका मैं आपको बताऊंगा जिसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग कमाई का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक व्यक्ति अपना ऑनलाइन सोर्स जैसे ब्लॉग, वेबसाइट या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए किसी कंपनी का प्रोडक्ट को मार्केटिंग करता है, प्रमोट करता है, और कस्टमर जब उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है तो बदले में प्रोडक्ट कंपनी उस व्यक्ति को कुछ कमीशन देता है। या फिर इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, आपको बायर और सेलर दोनों को जोड़ने का काम करना होता है। एक बार अगर कोई बायर किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज को खरीद लेता है तो आपको आपका कमीशन प्राप्त होता है। यानी किसी का प्रोडक्ट किसी और को सेल कर देते हो और बीच में आपको आपका कमीशन मिल जाता है। इसे कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अब देखिए, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज कोई इंश्योरेंस एजेंट है। क्या एक इंश्योरेंस एजेंट वो एक एफिलिएट मार्केटर है? बिल्कुल, एक इंश्योरेंस एजेंट वो भी एक प्रकार एफिलिएट मार्केटर है। क्योंकि देखिए, जो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं ये कंपनी का पॉलिसी को डायरेक्ट लोगों को रिकमेंड करते हैं, और लोग अगर उनका पॉलिसी को खरीदते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बॉन्ड पेपर के साथ सारे डिटेल्स उस कस्टमर तक पहुंचा देता है। यानी इंश्योरेंस एजेंट को पहले से कोई पॉलिसी खरीद के अपने पास रखना नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, और जैसे ही कस्टमर उस पॉलिसी को खरीदते हैं तो उनको उनका कमीशन प्राप्त होता है। यानी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आपको किसी भी कस्टमर के पास डोर टू डोर जाना नहीं है, आपको सिर्फ ऑनलाइन मार्केटिंग करना है। यानी आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी के साथ पैसा कमाने का तरीका बढ़ चुकी है और कोई भी व्यक्ति इंटरनेट की मदद से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। और प्रेजेंट सिचुएशन की अगर हम बात करें, भारतवर्ष के अंदर 70 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मोबाइल के साथ इंटरनेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में 2025 तक 90 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल के साथ इंटरनेट को यूज करेंगे। यानी ये आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर आना चाहते हैं तो फिर ये आपके लिए सही साबित होगा और आप मन चाहे पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ आप कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के साथ जुड़ने के लिए व्यक्ति को किसी एक कंपनी का एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करना होगा। ऐसे तो बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, जैसे अमेजन एफिलिएट, फ्लिपकार्ट एफिलिएट, क्लिक बैंक, होस्टगेटर एफिलिएट, ये कुछ बड़े नाम हैं। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। और ये जो कंपनी है, ये सारे कंपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए एक एफिलिएट्स को अच्छा खासा कमीशन देते हैं। यानी एफिलिएट कंपनी के साथ जुड़ने के लिए किसी भी एफिलिएट कंपनी की साइट पर जाके आपको अकाउंट बनाना होता है, और अकाउंट बनाने के लिए कुछ डिटेल्स आपको भरनी होगी, जैसे कि फुल नेम, एड्रेस, पैन नंबर, मोबाइल नंबर
और इसके अलावा आपका ब्लॉग, वेबसाइट और अगर आपके पास यूट्यूब चैनल है तो उसका URL लिंक और आपको पेमेंट डिटेल्स भरनी होगी। ये सारे डिटेल्स को भरने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, आपके द्वारा दिए गए सारे डिटेल्स को उस एफिलिएट कंपनी चेक करने के बाद आपका मेल आईडी पे एक कन्फर्मेशन मेल भेजता है। उसके बाद आपको अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होता है। अब देखिए, जो प्रोडक्ट आप बेचना चाहते हैं, आप कंपनी की साइट पर जाके उस प्रोडक्ट का लिंक को कॉपी करना होगा और कॉपी करने के बाद आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर अलग अलग प्रकार से लगाना होता है। यानी उन्हीं लिंक पर जब कोई विजिटर्स या फिर कस्टमर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे और वहां पे जाके वो आसानी से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं और बदले में एक एफिलिएट्स को हर एक सेल पर उनको उनका कमीशन मिल जाती है। परंतु एफिलिएट प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने से पहले आपका ब्लॉग या फिर वेबसाइट में ज़्यादा ट्रैफिक होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, आप कैसे एफिलिएट बन सकते हैं, कुछ तरीका मैं आपको बताता हूं। सपोज मान के चलिए आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा जो कि आपको बहुत पसंद आया। एग्जाम्पल के तौर पे सैमसंग का मोबाइल जो कि आप अमेजन से ख़रीदा और आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू करना चाहते हैं। यानी आप यूट्यूब पे वीडियो ब्लॉग बना सकते हैं और आप वहाँ पे बता सकते हैं कि आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सैमसंग का मोबाइल, और उस वीडियो के नीचे आप उस प्रोडक्ट का लिंक दे सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं अगर आप इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अमेजन पे जाके इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। और ये सेम काम को आप इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। यानी आप वीडियो ब्लॉग बना के इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं और मैसेज बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे एफिलिएट लिंक को शेयर कर सकते हैं। अब देखिए, दूसरा तरीका है ब्लॉग पर आर्टिकल भी लिख सकते हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे आप अपना ब्लॉग का नाम रखा mobiledhunda.com और वहाँ पे आप मोबाइल के बारे में बताया कि अगर आप यूट्यूब में वीडियो बनाना चाहते हैं तो आप इस मोबाइल को चुन सकते हैं, और उस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आपने अमेजन का लिंक को शेयर किया और जहाँ पे लिखा रहेगा go to amazon.com to buy this product, जो कि सीधा अमेजन का पेज पे लेके जाएगा। अगर मान के चलिए मुझे वीडियो बनाने के लिए एक अच्छा मोबाइल ख़रीदना है और मैंने मोबाइल पे सर्च किया तो आपका वेबसाइट मेरे सामने आया और मैंने मोबाइल को ख़रीद लिया, तो अमेजन को तुरंत पता चल जाएगा कि मैंने आपका वेबसाइट में जाके अमेजन के लिंक के ऊपर क्लिक करके उस प्रोडक्ट को ख़रीदा। तो ऐसे में अगर मान के चलिए उस मोबाइल का प्राइस 40,000 है और उसका कमीशन अगर 20% हो तो 40,000 का 20% यानी 8,000 आपको ये कमीशन मिल जाएंगे। इसके अलावा देखिए, फेसबुक और व्हाट्सएप में आप ग्रुप बना के वहाँ पे भी एफिलिएट लिंक शेयर करके आप पैसा कमा सकते हैं। परंतु जहाँ बात आता है फेसबुक की तो वहाँ पे आपका फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और व्हाट्सएप की अगर हम बात करें, जितने भी आपका ग्रुप होगा वहाँ पर आपका मेम्बर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ये ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर कौन सा टूल आप इस्तेमाल करेंगे? देखिए, सबसे पहले खुद का एक वेबसाइट होना चाहिए और उस वेबसाइट का लुक और डिज़ाइन को ध्यान देना होगा। यानी एक खूबसूरत सा वेबसाइट आपको बनाना होगा। इसके अलावा मार्केटिंग के लिए आप ईमेल मार्केटिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास बहुत सारे डाटा है, एक साथ 2,000-3,000 लोगों को आप मैसेज भेजना चाहते हैं, तो फिर ईमेल मार्केटिंग के अंदर आप मेलचिम्प को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड भी कर सकते हैं, जहां से आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को ला सकते हैं। इसके अलावा देखिए, कन्वर्जन रेशियो को बढ़ाने के लिए आप प्रीमियम टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें आप वर्डप्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस से होस्टिंग है तो आप कुछ प्लगइन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको कहते हैं पॉपअप प्लगइन और एक होता है नोटिफिकेशन प्लगइन। यानी जैसे कि आप अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट में जाके कोई प्रोडक्ट को आप खरीदना चाहते हैं जिसको आप बार बार सर्च कर रहे हैं, तो जैसे ही आप उस वेबसाइट से बाहर आने के लिए देखेंगे तो आपको एक तुरंत पॉपअप देता है, क्या आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं? या फिर आप सोशल मीडिया के अंदर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म पे जाके कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको जाके पॉपअप देता है। यानी ये आपको बार बार रिमाइंड कराता है। तो ये सेल्स को बढ़ाने के लिए, कन्वर्जन को बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बढ़िया तरीका है, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर सक्सेस और फेलियर ये डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट के ऊपर आपको कितना मार्जिन मिल रहा है। यानी हमेशा आपको हाई मार्जिन प्रोडक्ट को सिलेक्ट करना होगा और शुरुआती में आप ऑर्गेनिक लीड के ऊपर ज़्यादा काम करिए, क्योंकि इसमें मार्केटिंग का बहुत अहम रोल होता है। अगर आप शुरुआती में मार्केटिंग में ज़्यादा बजट लगा देंगे तो फिर हो सकता है आपका जो कमीशन मार्जिन है वो कम हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप ज़रूर मार्केटिंग कर सकते हैं। आप फेसबुक ऐड कर सकते हैं, गूगल ऐड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम ऐड कर सकते हैं, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और उस प्रोडक्ट के लिए एक्चुअल कस्टमर आपको कहाँ पे मिलेंगे। आपका जो प्रोडक्ट है
उसका कस्टमर फेसबुक में है या इंस्टाग्राम पे है या फिर गूगल पे है, यूट्यूब पे है, कहाँ पे है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आप किसी डिजिटल मार्केटर का सलाह ले सकते हैं, वरना मार्केटिंग में अगर आपका ज़्यादा बजट लग जाएंगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। सपोज आपने 1000 लीड के ऊपर ऐड रन किया और आपने स्पेंड किया 4000। अब मान के चलिए उसमें से 2 लीड आपका प्रोडक्ट को खरीदते हैं, यानी ये डिपेंड करता है आपका कौन सा प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। फिर भी मान के चलिए एक कस्टमर से आपको मिला 1500 रुपया, तो 2 कस्टमर से आपको कितना मिलेंगे 3000, और आपने स्पेंड कितना किया 4000 आपने स्पेंड किया और आपको मिला 3000, यानी आपका लॉस हो जाएगा। इसीलिए शुरुआती दिनों में जब भी आप मार्केटिंग करेंगे तो आपको खास ध्यान रखना होगा कि आपका प्रोडक्ट कौन सा है और आपको कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाके एक्चुअल टारगेट कस्टमर को ढूंढना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि आप डिजिटल मार्केटर का सलाह ज़रूर लें अगर आप इस फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं। अब देखिए एक एफिलिएट को पेमेंट किस तरह से मिलता है। देखिए सबसे पहले होता है पे पर सेल। ये जो अमाउंट है ये एक एफिलिएट को तब मिलता है जब उसका ब्लॉग या वेबसाइट में कोई विजिटर या फिर कोई कस्टमर जाके प्रोडक्ट को खरीदता है तो उसे कमीशन मिलता है, यानी हर एक सेल पर उसे कमीशन मिल जाता है। और दूसरा होता है पेपर लीड, यानी कस्टमर जब एफिलिएट का वेबसाइट के अंदर जाके कंपनी का लिंक के ऊपर क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स को भर देता है, जैसे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल एड्रेस, सारे डिटेल्स को भर देता है। भले ही वो प्रोडक्ट को खरीदे या ना खरीदे, परंतु अपना सारा डिटेल्स भरने पे भी आपको अपना कमीशन मिल जाता है। और तीसरा होता है पेपर क्लिक, यानी एफिलिएट का ब्लॉग या वेबसाइट के अंदर जो कंपनी का लिंक होता है वहाँ पर जाके अगर कोई विजिटर्स या फिर कस्टमर क्लिक कर देता है तो हर एक क्लिक पर उसे उसका कमीशन मिल जाता है। अब देखिए एफिलिएट कंपनी के अंदर कुछ टिप्स मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए सबसे पहले आप ऐसे प्रोडक्ट को चुनें जिसका पेमेंट टर्म बहुत सिंपल हो, यानी प्रोडक्ट सेल हो गया और कमीशन आपको मिल गया। और दूसरा, चूज राइट एफिलिएट। आप ऐसे एफिलिएट कंपनी को ना चुनें जिसका बाज़ार के अंदर क्रेडिबिलिटी ना हो। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा क्योंकि आप अपना ब्रांड पावर को इस्तेमाल करते हो प्रोडक्ट को बेचने के लिए और आपका कहने पर ही लोग खरीद लेते हैं। तो ऐसे में आपको खास ध्यान रखना होगा एफिलिएट कंपनी और प्रोडक्ट को। तो ये तो था एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि आप ऑनलाइन बिजनेस करके कैसे पैसा कमा सकते हैं। अगर इसी प्रकार और भी ऑनलाइन बिजनेस आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक एक करके और भी ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मैं विजय कुमार आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।